गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फ्लोएम में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। साइव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स एंड स्केलेटल्स। साइव एलिमेंट्स जो होते हैं वो फ्लोएम की लिविंग सेल्स होती हैं। प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उनमें कोई भी लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल नहीं पाई जाती। साइव एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। साइव सेल्स जो कि लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं और साइव ट्यूब जो कि हायर वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। साइव सेल्स जो होती हैं वो लेस स्पेशलाइज्ड और प्रिमिटिव होती हैं। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनके दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं। इनकी लेटरल वॉल्स पे साइव एरियाज पाए जाते हैं। साइव एरिया जो होते हैं एंड वॉल्स पे साइव सेल्स में कम पाए जाते हैं। जो साइव ट्यूब्स होती हैं वो एडवांस्ड होती हैं, एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। इसमें अनेक सेल्स होती हैं जो एक के ऊपर एक लगी होकर साइव ट्यूब बनाती हैं। प्रत्येक सेल साइव ट्यूब मेंबर कहलाती है, साइव ट्यूब एलिमेंट का। साइव एरियाज जो होते हैं वो एंड वॉल पे लगे हुए होते हैं। साइव ट्यूब्स में जो साइव एरियाज होते हैं वो साइव सेल्स के कंपैरिजन में अधिक स्पेशलाइज्ड होते हैं। साइव प्लेट जो होती है वो सेल वॉल का वह एरिया होता है जिसमें कि साइव एरिया पाए जाते हैं। एंड वॉल जो होती है साइव ट्यूब की वो ट्रांसवर्स होती है। इसमें देख रहे हो आप अनेक साइव सेल्स हैं, एक के ऊपर एक लगी हुई हैं। इनकी एंड पे वॉल पे साइव एरिया है। अब साइव ट्यूब एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर देखें। इनकी साइव सेल होती है वो पैरेन्काइमा से ज़्यादा थिक होती है, क्रॉस सेक्शन में शाइनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है। इनमें लिग्निन नहीं पाया जाता। साइव ट्यूब का वॉल एरिया में एक पोर पाए जाते हैं जिसको कि साइव एरिया कहते हैं। एडजेसेंट साइव ट्यूब जो होती हैं वो पोर के थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी हुई होती हैं। साइव पोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी पिट पैरेन्काइमा में पाए जाने वाली प्राइमरी पिट के समान होते हैं। साइव पोर की विड्थ जो होती है 15 माइक्रोन होती है। साइव एरिया जिसमें कि लार्ज पोर्स पाए जाते हैं वो एंड वॉल्स पे पाए जाते हैं। जो वॉल पोर्शन होता है उसमें स्पेशलाइज्ड साइव एरिया पाया जाता है जिसको कि साइव प्लेट कहते हैं। साइव प्लेट जो होती हैं साइव एलिमेंट्स की परफोरेशन प्लेट्स के बराबर होते हैं। सिंपल जो साइव प्लेट होती है उसमें एक साइव प्लेट में सिर्फ एक सिंगल साइव एरिया होती है, जबकि कंपाउंड साइव प्लेट में एक से अधिक साइव एरिया पाए जाते हैं। साइव एरिया जो होता है वो एक डिप्रेशन के समान दिखाई देता है जिसमें अनेक डॉट्स पाए जाते हैं। ये डॉट्स एक्चुअली प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल होते हैं जो कि पोर्स के थ्रू पास होते हैं और उनको पोर कंटेंट्स कहते हैं। जो सेल वॉल एरिया होता है पोर के बीच में वो बार्स कहलाते हैं। प्रत्येक पोर में कार्बोहाइड्रेट कैलोस का डिपोजिशन होता है। साइव ट्यूब की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैलोस का डिपोजिशन बढ़ता जाता है। अब हम अगर साइव ट्यूब्स के सेल कंटेंट के बारे में देखा जाए तो डेवलपमेंट के दौरान अनेक चेंजेस होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोलस डिजनरेट हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ बन जाती है और स्टेक्स में परिवर्तित हो जाती है। मैच्योरेशन के एंड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। डिक्टियोसोम और राइबोसोम डिसअपियर हो जाते हैं। सिर्फ प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया बचते हैं। साइव ट्यूब्स में दो तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक में स्टार्च एक्यूमुलेट होता है, दूसरे में प्रोटीन एक्यूमुलेट होते हैं। साइव ट्यूब प्लास्टिड की टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस पाए जाते हैं। ये जातियों के कैरेक्टराइजेशन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मोडेटा प्रेजेंट होते हैं, टोनोप्लास्ट डिसअपियर हो जाते हैं। साइव एलिमेंट्स में प्रोटीनेशियस सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनको कि पी प्रोटीन कहते हैं। पी प्रोटीन स्लाइम बॉडीज कहलाती हैं। स्लाइम बॉडीज अनेक फाइन ट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती हैं। प्रत्येक पी प्रोटीन में एक या अनेक बॉडीज़ में ऑर्गेनाइज रहता है। ये कहलाते हैं स्लाइम प्लग्स। पी प्रोटीन्स के निर्माण में डिक्टियोसोम इन्वॉल्व होती हैं। अब हम देखें फंक्शन क्या होता है। साइव ट्यूब्स का फंक्शन होता है
कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन करना। साइव ट्यूब जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है उनका साइव पोर्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिससे कि अनेक साइव सेल्स के बीच में जो प्रोटोप्लाज्म का अनइंटरप्टेड कंटिन्यू होती है। फ्लोएम में के जो कंटेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट से एक से दूसरी सेल में जाते हैं। ये हमने पढ़ा साइव एलिमेंट्स के बारे में, जो दो तरह का होता है, साइव सेल्स और साइव ट्यूब। साइव ट्यूब्स में अनेक सेल्स एक के ऊपर एक लगी हुई होती हैं, जिनके एंड पे साइव प्लेट पाई जाती हैं, जिसमें साइव पोर्स पाए जाते हैं, जिनके थ्रू ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी है कंपेनियन सेल्स। साइव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म के, वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स उनसे जुड़े हुए रहते हैं। साइव ट्यूब मेंबर और कंपेनियन सेल जो होती है उनका ओरिजिन एक कॉमन मदर सेल से होता है। एक सेल डिवाइड होके उसका एक पोर्शन तो बनाता है कंपेनियन सेल और एक बनाता है साइव सेल्स। कंपेनियन सेल्स का नंबर, प्रत्येक साइव सेल के साथ कितनी कंपेनियन सेल होंगी इसका नंबर वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। कंपेनियन सेल साइव ट्यूब एलिमेंट्स के कंपैरिजन में नॉरो होती हैं। कंपेनियन सेल थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, साइव ट्यूब से प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती हैं। इनमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जो कि साइव ट्यूब के न्यूक्लियस का काम करता है। कंपेनियन सेल्स मेटाबॉलिकली के लिए एक्टिव होती हैं, फिजियोलॉजिकली ये साइव ट्यूब मेंबर से जुड़ी हुई रहती हैं। फिर कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो साइव ट्यूब सेल्स को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी देते हैं। कंपेनियन सेल्स लोअर प्लांट्स में एब्सेंट होती हैं। कोनिफर्स और जिंको में ये साइव सेल्स से जुड़ी रहती हैं। ये सेल्स होती हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स कहलाती हैं। पैरेन्काइमा, अब तीसरा एलिमेंट आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में पाया जाता है। थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, प्राइमरी पिट फील्ड्स पाई जाती हैं। कुछ पैरेन्काइमा सेल जो होती हैं उनमें स्टार्च पाया जाता है। दो तरह का पैरेन्काइमा पाया जाता है, एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा। फिर चौथा एलिमेंट है फ्लोएम स्केलेरेन्काइमा। ये फ्लोएम का स्केलेरेन्काइमा होता है। डेड सेल्स होती हैं, इनकी सेल वॉल लिग्निफाइड हो जाती है। इनमें सिंपल और लार्जर बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। सेपरेट फाइबर्स पाए जाते हैं वाइटिस में। कुछ प्लांट्स में फ्लोएम फाइबर्स बहुत बड़े होते हैं। बोहेमेरिया निविया में ये 1/2 मीटर्स लॉन्ग होते हैं। अब हम देखें वेस्कुलर टिश्यू में फ्लोएम प्राइमरी या सेकेंडरी फ्लोएम दोनों तरह का होता है। प्राइमरी फ्लोएम जो होता है प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है, प्राइमरी ग्रोथ के फलस्वरूप होता है। दो तरह का होता है प्राइमरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम जो कि पहले बनता है, मेटाफ्लोएम जो कि बाद में बनता है। प्रोटोफ्लोएम जो होता है वो पहले बनता है। इसके डेवलपमेंट के दौरान साइव एलिमेंट्स स्ट्रेच हो जाते हैं और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। साइव एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटोफ्लोएम के नैरो और एलोंगेटेड होता है। उनमें कंपेनियन सेल हो भी सकती है और नहीं भी। कभी कभी ये फाइबर्स में डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं। मेटाफ्लोएम जो होता है वो प्रोटोफ्लोएम के बाद डेवलप होता है। मेटाफ्लोएम जो होता है वो कुछ प्लांट्स में सिर्फ मेटाफ्लोएम होता है जिससे कि फूड का कंडक्शन होता है। मेटाफ्लोएम जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। मेटाफ्लोएम एलिमेंट्स में साइबेरियाज वेल डिफ्रेंशिएटेड पाए जाते हैं। फाइबर्स में मेटाफ्लोएम पाया नहीं जाता। कभी कभी पैरेन्काइमा सेल स्टेनोकाइमाटस भी बन जाती हैं। ये हमने पढ़ा वेस्कुलर टिश्यू के बारे में, सेकेंडरी जाइलम और